अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज हफ़्ते का पहला दिन था मंडे, और मैं भी जो है यूएई के सफ़र से वापस लौट चुका हूँ। मार्केट देखा तो सुबह में भूचाल मचा हुआ था। इसका मुझे पहले से अंदेशा भी था, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक स्क्रीन भी सेंड किया था जिसके अंदर जो है डाउ जोन्स पूरी तरह से कल सोया हुआ था। डाउ फ्यूचर भी जो है वो माइनस में था, और पूरे दुनिया के जितने भी मार्केट्स है, एशियन जो है सारा क्या सारा जो है वो लाल में ओपन हो चुका था ऑलरेडी। तो ये तमाम बातों से ये तो अंदाज़ा हो ही चुका था, इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी पड़ेगा, इसका इफ़ेक्ट हमारे मार्केट पे भी पड़ेगा। अब जब हमने देखा तो हमारा मार्केट का आज जो हाल था वो हमने अपनी आंखों से देखा है। अब देखिए, ये एनएससी की वेबसाइट के ऊपर मैं हूँ। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो मार्केट था, मार्केट 531.95 यानी तकरीबन 3% से ज़्यादा आज मार्केट गिर चुका है। अब 3% से ज़्यादा जब ये मार्केट गिरा है तो मार्केट में तमाम ही जो शेयर्स है, तमाम मार्केट में शायद ही कोई शेयर ऐसा होगा जो पॉजिटिव होगा, और वो सिर्फ़ एक शेयर है यानी टीसीएस का। उसका भी एक रीज़न है, कंपनी ने ऐलान की कि वो शेयर्स को बायबैक करने वाली है। इसके लिए लोगों ने टीसीएस के जो है अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ थी, इसलिए लोग उसको बाय कर रहे थे। तो वो तकरीबन 1% के करीब पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ। उसके अलावा अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे टॉप गेनर्स की जो लिस्ट है वहाँ पे आपको सिर्फ टीसीएस नज़र आएगा। उसके अलावा एक शेयर भी यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। बाकी तमाम जो शेयर्स है, अभी हम यहाँ लूज़र्स में आ गए हैं, तो देखिए उस पर जब हमने व्यू ऑल पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि पूरा क्या पूरा यहाँ पे भूचाल मचा हुआ है लूज़र्स के अंदर। और देखिए ये पूरी लिस्ट में आपको कोई शेयर जो है यहाँ पे 6% यानी जैसे बड़े बड़े शेयर्स जेएसडब्ल्यू स्टील और एचडीएफसी लाइफ, टाटा स्टील, एचडीएफसी, टाटा मोटर्स और श्री सीमेंट और एसबीआई बैंक, यूपीएल, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक। अब ये बैंकिंग जो सेक्टर है, खैर उसका तो आज गिरना तय था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए निगेटिव न्यूज़ ये थी आज कि कल जो गुजरात के अंदर 22,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है, तो इस वजह से अगर आज मार्केट पॉजिटिव भी रहता था तो आज बैंकिंग सेक्टर और बैंक निफ्टी जो है वो माइनस में रहते थे। लेकिन चलो, ये एक इत्तेफाक की बात है कि आज जो है मार्केट भी माइनस में है। और ये तमाम शेयर्स आप देख सकते हैं, ये तमाम के तमाम यानी जो निफ्टी 50 के 50 शेयर्स है उसमें से सिर्फ एक टीसीएस हमको यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। उसके अलावा बाकी 49 जो शेयर्स है वो सारे के सारे माइनस में हैं। और हैरत की बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो माइनस है जेएसडब्ल्यू स्टील, वो 6.5% है, और सबसे कम भी जो माइनस है वो भी तकरीबन 4% के करीब है, और वो है एनटीपीसी। खैर, ये सारी लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल में देखो अभी ग्लोबली जो कंडीशंस है यानी दुनिया भर के जो हालात है ना, अभी हम तमाम लोगों के सामने यूक्रेन और रशिया का जो इशू है, उसी की वजह से पूरी दुनिया के मार्केट में भूचाल आया हुआ है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है और रशिया भी जो है, उन दोनों के दरमियान में अभी सिर्फ बातचीत चल रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है मार्केट, शेयर मार्केट इतना सेंसिटिव होता है। मैंने एक वीडियो डाला हुआ हूँ कि शेयर मार्केट में आने से पहले इसको ज़रूर सुनो। तो वो वीडियो भी माशाल्लाह मैंने देखा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग उसको सुन चुके हैं। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने हमारे हिंदू भाइयों के कमेंट्स देखा हूँ, उनको इतना पसंद आया वो वीडियो कि अक्सर लोगों ने कहा है कि बिल्कुल शेयर मार्केट में आने से पहले ये तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस वीडियो में भी मैंने एक पॉइंट बताया था कि देखो, मार्केट इतना सेंसिटिव होता है, जैसे ही पता चलता है कि यूक्रेन और रशिया पे कुछ हलचल मची है तो मार्केट के अंदर बहुत सारे बिचौलिए बैठे हुए होते हैं। अब आप तो ट्रेडर हो मार्केट के अंदर, आप तो 2 पैसे कमाने के लिए आए हो, लेकिन जो बिचौलिए होते हैं वो क्या करते हैं, फ़ौरन शॉर्ट सेलिंग शुरू कर देते हैं। उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि मार्केट जो है रीज़न क्या है क्या नहीं है। बस उनको सिर्फ एक रीज़न मिल गया है कि गलवान घाटी में
चाइना और इंडिया के जो आर्मी जवान हैं दोनों सिर्फ आमने सामने खड़े हो गए, तो बस वही सुनकर जो है जितने भी इस तरह से मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करने वाले होते हैं, फ़ौरन इमीडिएटली उन्होंने शॉर्ट मारना शुरू कर दिए। ये जितनी भी गिरावट है आपको जो नज़र आ रही है, ये जो इन्वेस्टर या जो नॉर्मल ट्रेडर है, ये उन लोगों ने सेल किया हुआ माल नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट सेलिंग करने वाला जो पूरा क्या पूरा एक पूरी क्या पूरी जमात होती है, बिचौलियों का एक पूरा क्या पूरा ग्रुप होता है। वो सिर्फ इंतज़ार करते हैं, उनको सिर्फ पैसा बनाना है, मार्केट चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। इसी तरह से हमारा जो शेयर मार्केट का ज्वाइन बटन है, उसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, शेयर मार्केट से रोज़ाना कमाइए 1% या 2%। उसमें भी मैंने ये सारे डिटेल्स आप लोगों के लिए भी बताया हूँ कि इसमें भी एक हलाल तरीक़ा है, और उस हलाल तरीक़े से आप गिरते हुए मार्केट में भी कैसे पैसा बना सकते हो, तो वो वीडियो आपको वहीं पे मिलेगा। वैसे ये भी जो वीडियो है, ये भी ज्वाइन बटन वालों के लिए ही है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन किया था, उन लोगों के लिए सिर्फ ये वीडियो कुछ घंटों के लिए रहेगा। यानी सुबह में मार्केट ओपन होने से पहले पहले आप इसको सुन लो तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। फिर उसके बाद में मैं इसको ज्वाइन बटन में डाल दूँगा, तो फिर आपको जो है उससे दिक्कत हो सकती है। फिर आप बोलेंगे यार मेरा तो वो वीडियो सुनने का रह गया, क्योंकि इस वीडियो में अब हम आपको ये बताने वाले हैं आगे कि ये बहुत बड़ी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। यानी मार्केट जो है ना, ऐसे बग़ैर किसी रीज़न के, क्योंकि ये बड़ा रीज़न नहीं है, जो यूक्रेन और रशिया का जो रीज़न है ना, ये कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, बल्कि ये वो रीज़न है क्योंकि अभी सिर्फ बातचीत चल रही है और बड़े बड़े मुल्क इसमें इन्वॉल्व है। जैसे अमेरिका है, पूरा क्या पूरा यूरोप जो है वो यूक्रेन के साथ में है, और रशिया अकेला पड़ा हुआ है। तो इसके लिए ये जो प्रॉब्लम है अभी बातचीत से, अगर मान लो अगर आने वाले 24 घंटे में या 48 घंटे में ये मसला बातचीत से हल हो जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में ये ख़बर आ जाती है कि ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गया और बातचीत से ये मसला हल हो गया, तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये मार्केट जितने स्पीड के साथ नीचे जा रहा है, वैसे ही ये मार्केट ऐसा जंप मारेगा। वैसे ही जो है ना, ये जितने स्पीड से नीचे जा रहा है पिछले एक हफ़्ते से, वैसे ही मार्केट जो है ना फिर ऊपर की रफ्तार पकड़ेगा। और वो टाइम होगा कि आप सोचते रह जाओगे कि यार बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स अगर मैं काश ख़रीद लेता तो मेरे लिए फ़ायदेमंद होते थे। जैसे मैं आपको एक मेरी मिसाल देता हूँ, मार्च 2020 में जब मार्केट नीचे आ गया था, तो हमने उस टाइम पे मार्केट में से कुछ ऐसे स्टॉक उठा लिए थे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कभी भी उसमें धोखा नहीं होता है। वो चाहे कितने भी नीचे जाओ, उनको 15 दिन महीने भर के बाद में रिकवर होना ही है, और आपने जो रेट में बाय किया था उसमें आना ही आना है। ऐसा ही एक स्टॉक था उस टाइम पे, सन फार्मा, उसके ऊपर हमारी वॉच चल रही थी और 400 के करीब करीब हमने उसके अंदर एंट्री की थी। यानी आज आप देख सकते हैं वही स्टॉक 900 के ऊपर जाके आ चुका है। और इसी तरह से सिप्ला, उस टाइम पे जो है सिप्ला भी 400 के करीब करीब चल रहा था। यानी सन फार्मा सिप्ला दोनों की रेंज एक ही थी। उस टाइम पे हमने ये दोनों स्टॉक्स के अंदर एंट्री किए थे। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको कौन सा शेयर बाय करना है नहीं करना है वो आपके मर्ज़ी की बात है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो हमने क्या किए थे, वो दोनों शेयर में जब हमने एंट्री किए उस टाइम पे, तो आज आप देख सकते हैं मैंने आज से 15 दिन पहले भी सिप्ला की मिसाल देकर एक वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने बताया था कि देखो सिप्ला का आज का रेट जो है 890 रुपये है। अब आप देख सकते हैं जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाया था वह तब से लेके आज तक सिप्ला जो है 1000 रुपये के करीब जा चुका है। और आज के पूरे दिन मेरी वॉच थी सिप्ला और सन फार्मा पे, 3:15 बजे तक वो दोनों भी शेयर्स जो है हरे निशान के अंदर थे। 3:15 बजे तक, यानी मार्केट 450 और 500 के करीब करीब पहुंचा, तब भी वो दोनों शेयर्स जो है ना हरे निशान में ही थे। लेकिन फिर भी बिचौलियों ने रिस्क ले लिए उसके अंदर। उन्होंने बोले चलो ये जो स्ट्रॉन्ग शेयर पहाड़ के जैसे खड़े हैं, मारते हैं इसके अंदर भी शॉर्ट सेलिंग। और फिर उसके बाद उनमें भी शॉर्ट सेलिंग शुरू हो गई। मार्केट क्लोज होते होते जो है बड़ी मुश्किल से सिप्ला जो है, मुश्किल से यानी मुश्किल से जो है 0.5% वो जो है माइनस में आया, यानी सिर्फ 3 रुपये जो है माइनस के अंदर आया, वो भी आखिरी स्टेप में, क्योंकि बिचौलियों ने रिस्क ले ही लिए। अब उनको पता नहीं है कि अगर ये न्यूज़ जो है ना
ये यानी रशिया और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल हो जाता है, जितनी तेज़ी से ये पूरी दुनिया के मार्केट गिरे हैं उतनी ही तेज़ी से ये 5-5% हरे निशान के अंदर बंद होने वाले हैं उसके बाद। तो इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि देखो ये जितनों ने शॉर्ट सेलिंग की है उन तमाम को रिकवरी करना ही है। ये जो शॉर्ट सेलिंग है ना, ये ज़्यादातर जो फ्यूचर वाले हैं वो लोग इसके अंदर ऐसी शॉर्ट सेलिंग मारते हैं और उनको सिर्फ पैसा बनाना होता है बस। तो इसके लिए वो फ्यूचर वालों ने जो है इस तरह से पूरे मार्केट को इस तरह से वो लोग शॉर्ट सेल करते हैं। लेकिन जब मार्केट पॉजिटिव हो जाता है और मान लो ये ख़बरें अगर पॉजिटिव होती है तो उसके बाद में जो है ना फिर उनका बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि ये शेयर नीचे तो आएंगे नहीं, फिर वो ऊपर ही जाने वाले हैं। जब वो ऊपर ही जाएंगे तो फिर उनको लॉस में निकलना है और किसी भी हाल में जो है उनको बाय करना ही है। अब जब बाय करना है तो जो रेट मिलेगा उसमें बाय करेंगे, तो मार्केट जब तक बढ़ जाएगा। तो देखो ये जो है ना ये होती है अपॉर्चुनिटीज़। मैं आपको बता दूं, मैंने भी आज जो है कुछ शेयर्स इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है बाय करके रखा हूं, यानी 1 हफ़्ता 15 दिन और 1 महीने का मेरा जो है टारगेट है उन शेयर्स का। और वो शेयर्स जो है आपको हैरत होंगी जानकर, मैंने ख़रीदा 3:29 पे, आखिरी मोमेंट पे मैंने जब देखा कि ये अपने एकदम बॉटम पे आ चुका है और जो मेरा प्राइस था उससे भी जो है ये तकरीबन और नीचे आ चुका है, तो मैंने वो प्राइस के अंदर उनको बाय करके छोड़ दिया। अब मेरा टारगेट है उसका 1 महीने 2 महीने का, आप समझो नज़रिया है। तो अब देखते हैं मार्केट में जैसे ही, क्योंकि मुझे पता है ये न्यूज़ ज़रा सी भी पॉजिटिव होती है अगर, तो वही शेयर्स 10-10% ऊपर के अंदर भी हम बेच सकते हैं। तो खैर मुझे आपको सिर्फ इतना बताने का था कि देखो ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, अभी आपका काम है आप रिसर्च करो, आप देखो। और मैंने आपको मेरा जो दुबई वाला वीडियो है, जो दुबई में मैंने गार्डन में शूट किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर। और मैंने बताया था कि ये बड़े बड़े जो लोग हैं जैसे राधा किशन दमानी है, जैसे राकेश झुनझुनवाला है, और इसी तरह से संजय भसीन का भी मैं आज जो है इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी वो बता रहे थे ये सब इन्वेस्टर लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी होती है इनके लिए। ये लोग अपने पास में बहुत बड़ा अमाउंट जो पड़ा हुआ होता है, ऐसे टाइम पे ये मार्केट के अंदर उसकी एंट्री कराते हैं। और ऐसे टाइम पे जो मेंटली स्ट्रॉन्ग जो शेयर्स है, वो सिर्फ ये रीज़न की वजह से कि उसका हमारे इंडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही कंपनी से कोई ताल्लुक़ है, बल्कि वो मसला है यूक्रेन और रशिया का। वो देखते हैं कि जितने बिचौलिए हैं इन्होंने इसमें खूब शॉर्ट सेलिंग की है और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ना, तो फिर वो हज़ारों करोड़ के शेयर्स ख़रीद के उसको छोड़ देते हैं। उनको मालूम है ये मसला जिस दिन भी हल होगा तो ये मार्केट जितने तेज़ी से नीचे आया है उतने ही तेज़ी से ये ऊपर जंप मारेगा। क्योंकि देखो आज की जो तारीख़ है, आज की तारीख़ में हम देख सकते हैं कि इसका कोरोना का तो कोई मसला रहा ही नहीं। अब पूरी दुनिया में यानी जो सफ़र करने के भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो ख़त्म हो रहे हैं। आप सोचो आज 14 फरवरी है और आज हमारे भारत देश की गवर्नमेंट ने खुद बाहर से आने वालों के लिए RT-PCR को बंद कर दिया। जो भी आएगा इंडिया के अंदर अब उनको RT-PCR रिपोर्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास बस 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ख़त्म। पूरी दुनिया के जो मुल्क है, पूरी दुनिया के, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, कोरोना का पहले जैसा मसला रहा नहीं, तो मार्केट का कोरोना से अब कोई लेना देना नहीं रहा। अब मसला आया है यूक्रेन का, तो यूक्रेन की ख़बर जैसे ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। अब देखो मैं आपको आज का जो है डाउ जोन्स भी बताता हूँ, अगर हम देखना चाहे डाउ जोन्स जो है ना, आज हम उसका भी पूरा डेटा हमारे सामने आ चुका है। देखो अभी ये मैं आपको लाइव बता रहा हूँ डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स भी अगर हम देखते हैं अमेरिकन मार्केट, तो वो ओपन हुआ माइनस में, और माइनस में ओपन होने के बाद में फिर नीचे गया। वो कहाँ पे ओपन हुआ था, देखो उसका चार्ट जो है मुझे पूरा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ उसकी ओपनिंग हुई थी 34,694 पर, और लो कितने पे गया था भाई, लो गया था देखो 34,370 पे। अब 370 से अभी कितने पे है, अभी 678 पे है। मतलब टोटल जो है 300 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी हुई, और अभी माइनस कितना है, सिर्फ 60 पॉइंट है, यानी 0.17%। ये लाइव मार्केट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना। चलिए मैं आपको और
जो इसके साथ में जो ब्लिंक होता है उसके साथ में मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब हम आ गए हैं। जो ये अभी लाइव है, देखो हमारे सामने अभी 25 था, अभी 35 हो गया माइनस, यानी 0.10%। इस तरह से जो है उसका जो डाउ जोन्स है उसमें भी रिकवरी हो गई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ बातचीत के अंदर पहल हुई है और मार्केट जो है अगर कल पॉजिटिव होता है तो फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह जो लोग जिन्होंने आज माल ख़रीद के रखे हैं या कल सुबह सुबह जो लोग माल ख़रीदेंगे वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर, तो उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये कमाने की। बस मुझे आप तमाम लोगों को यही बताना था और ये वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ चंद घंटों के लिए है, इसलिए इसको देख लो, क्योंकि उसके बाद में मैं जो है फिर इसको ज्वाइन बटन के अंदर डाल दूँगा। ठीक है, चलिए तो लेते हैं आप तमाम लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।